निर्मित अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, आरएसएस और बीजेपी वालों का पतन हो जाएगा। इस भाजपा कार्यालय, राम मंदिर रूपी भाजपा कार्यालय का बहिष्कार करें। राम मंदिर को भाजपा कार्यालय में तब्दील कर दिया गया। क्या बात कह रहे हैं आप? भाजपा कार्यालय कह रहे राम मंदिर को आप? कोई भी मंदिर आधा अधूरा, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती है। अगर उस वक्त जो है धर्म को किनारे रख करके आप कर रहे हैं तो वहां असुरी ताकत, ईश्वर वहां नहीं, ईश्वर का वास नहीं हो सकता। जो मुख्य यजमान बनता है, अगर वो शादीशुदा हो तो उसकी पत्नी उसके साथ होनी चाहिए। और देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू, इनकी शादीशुदा है, इनकी पत्नी भी जिंदा है, लेकिन पत्नी को दरकिनार कर रखे हैं। चंपत राय चंदाखोर हैं, 1400 करोड़ से ऊपर ये सब भाजपाई और आरएसएस वाले मिलकर के राम आंदोलन का जो चंदा जनता द्वारा दिया गया था, उसको डकार गए। का सबूत क्या है आपके पास? अरे भाई, तमाम धर्माचार बयान दे रहे हैं। इस देश की जनता अधर्मियों के साथ खड़ी हो गई है। कौन है अधर्मी? ये बीजेपी आरएसएस वाले। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता जयप्रकाश चतुर्वेदी जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में महज 5 दिन का समय बचा हुआ है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान रहेंगे और प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राम मंदिर गर्भगृह में मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेगी और तमाम शंकराचार्य वहां पे मौजूद रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ राम मंदिर को लेके भारत जो है 2 भागों में बंट गया है। कुछ शंकराचार्य हैं, वो लगातार विरोध कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सनातन धर्म के अनुसार राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को 14 अप्रैल यानी कि राम नवमी के दिन प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए। ऐसे तमाम शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं कि 14 अप्रैल को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए। तो इतनी जल्दी आखिर क्यों? विपक्ष कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने, भाजपा ने, अमित शाह ने, पूरी बीजेपी पार्टी ने राम मंदिर को मुद्दा बनाया है सिर्फ 2024 को लेके। तो हमारे साथ चतुर्वेदी जी, कैसे देखें चतुर्वेदी जी, राम मंदिर को लेकर लगातार बवाल मचता जा रहा है। कम समय बचा हुआ है प्राण प्रतिष्ठा में, महज 5 दिन का। कैसे देख रहे हैं आप? मस्जिद की मीनारें बोली मंदिर के कंगूरों से, आओ अपना देश बचा लें इन भाजपाई आरएसएस वाले लंडूरों से। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इस देश में जो इस समय लड़ाई तेज हुई है, वाद विवाद तेज हुआ है कि संघी हिंदू बनाम सनातनी हिंदू, ये जो है ये खाई भरती जा रही। भाजपा भी यही चाह रही है। देश की जनता और तमाम विरोधी पार्टियां शंकराचार्य के साथ खड़ी हो गई हैं। सनातन धर्म के सबसे बड़े सुप्रीमो, सनातन धर्म के सब कुछ हैं जगत गुरु शंकराचार्य। 4 पीठ हैं। चारों पीठ के शंकराचार्य ने कहा कि हमें तो वेद शास्त्रों के अनुसार, सनातन विधि अनुसार कोई भी मकान आधी अधूरी होती है तो गृह प्रवेश नहीं होता है। कोई भी मंदिर आधा अधूरा, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती है। अगर उस वक्त जो है धर्म को किनारे रख करके आप कर रहे हैं तो वहां असुरी ताकत, ईश्वर वहां नहीं, ईश्वर का वास नहीं हो सकता। और जो मुख्य यजमान बनता है, अगर वो शादीशुदा हो तो उसकी पत्नी उसके साथ होनी चाहिए। और देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू, इनकी शादीशुदा है, इनकी पत्नी भी जिंदा है, लेकिन पत्नी को दरकिनार कर रखे हैं। तो सनातन धर्म किसी को यह इजाजत नहीं देता है कि पत्नी रहते कोई धार्मिक अनुष्ठान आप करें। ये गैर कानूनी है, गैर धार्मिक है और ईश्वर भी उसे माफ नहीं करता है। लेकिन देश का प्रधानमंत्री, आरएसएस का चहेता, मोहन भागवत का करीबी, राम मंदिर को भाजपा कार्यालय में तब्दील कर दिया गया। क्या बात कह रहे हैं आप? भाजपा कार्यालय कह रहे हैं राम मंदिर को आप? मैं आपको बता रहा हूं, कल ही की घटना है। कल कुछ लोग वहां पे, कहां पे? अयोध्या में राम मंदिर के आसपास गए। हाँ। कांग्रेस के लोग थे, नहाए धोए और मंदिर देखने जा रहे थे। हाँ। भाजपाई गुंडों ने जय श्री राम का नारा दे करके उनके ऊपर हमला कर दिया।
लाठी डंडों के साथ। आप बताइए कि जिस प्रकार से भाजपा के कार्यालय के आगे से कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता, तो वहां तो कोई धरना प्रदर्शन मंदिर में करने गया नहीं था, लोग भीड़ जा रहे थे। आप बताइए कि इनके वहां तमाम दरिंदे पाए जाते हैं, बीएचयू के बलात्कारी भी इन्हीं के पार्टी के लोग हैं। भाजपा कुल मिलाकर के सनातन विरोधी हो गई है। सनातन विरोधी कह रहे हैं मैं आप? आपको सीधे कह रहा हूं। हाँ। इसलिए मैं आपके चैनल के मार्फत देश के तमाम सनातन धर्म को मानने वाले लोगों से मैं अपील करता हूं कि इस भाजपा कार्यालय, राम मंदिर रूपी भाजपा कार्यालय का बहिष्कार करें, जगत गुरु शंकराचार्य के साथ है। आप लोगों को खड़ा होना है। इस देश में आपको मैं बता देता हूं, इस देश में अगर किसी लड़की के साथ बलात्कार होता है तो इस देश की जनता मूर्खों के भांति खड़ी रहती है, वो उस लड़की के साथ आंदोलन में शरीक नहीं होती है। इस देश की जनता किसानों के आंदोलन में शरीक नहीं रही। इस देश की जनता सैनिकों की शहादत पर रोड पे नहीं आई। इस देश की जनता अधर्मियों के साथ खड़ी हो गई है। कौन है अधर्मी? ये बीजेपी आरएसएस वाले, ये हमारे देश को धर्म के नाम पर बांट रहे हैं। जब आधा अधूरा मंदिर है, जगत गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं कि मुझे मोदी से एलर्जी नहीं है, मुझे किसी राजनीतिक दल से एलर्जी नहीं है, मुझे अगर एलर्जी है, हाँ। विरोध है, तो हम वेद शास्त्रों के खिलाफ नहीं जा सकते, सनातन धर्म की परंपराओं के खिलाफ नहीं जा सकते। क्या नरेंद्र मोदी कहाँ खिलाफ जा रहे हैं शास्त्रों के? आप बता दीजिए, मुहूर्त नहीं है। सबसे बड़ा है कि आधा अधूरा मंदिर अर्धनिर्मित है। अरे चंपत राय कह रहे हैं कि 3 फ्लोर में राम मंदिर बन रहा है, ग्राउंड फ्लोर तैयार हो चुका है, गर्भगृह तैयार हो चुका है रामलला का। वो तो मेंटल रूप से तो चंदाखोर है। चंपत राय चंदाखोर हैं। 1400 करोड़ से ऊपर ये सब भाजपाई और आरएसएस वाले मिल करके राम आंदोलन का जो चंदा जनता द्वारा दिया गया था उसको डकार गए। का सबूत क्या है आपके पास? अरे भाई, तमाम धर्माचार्य बयान दे रहे हैं। तो मेरे कहने का प्राय यह है कि हमें इन संघी और भाजपाई नेताओं से सावधान रहना चाहिए। कह रहे जो राम को लाएंगे उनको लाएंगे और 2024 में भगवा लहराएंगे। राम किसके पुत्र थे? राजा दशरथ के। माता कौशल्या थी। इन मूर्खों को ये नहीं पता है, ये जो सनातन का अपमान करने पर तुले हुए हैं, सनातन धर्म का अपमान करने पर तुले हुए हैं, इनको ये जानकारी नहीं। पढ़ रहे भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। वो प्रकट हुए हैं, किसी गर्भ से पैदा नहीं हुए। आप मुझे बता दीजिए कि कैसे इन मूर्खों को इवन नरेंद्र मोदी की औकात है कुला देंगे, मोहन भागवत की औकात है, प्रभु राम को यहां लाएंगे। प्रभु राम सदियों से पृथ्वी पर कण कण में व्याप्त है। हमें प्रभु राम से एलर्जी नहीं है। प्रभु राम हमारे आराध्य हैं, कृष्ण हमारे आराध्य हैं, वाहेगुरु हमारे आराध्य है, गॉड हमारे आराध्य है। गॉड का मतलब जानती हैं? जी फॉर जनरेटर अर्थात पैदा करने वाला ब्रह्मा, ओ फॉर ऑपरेटर अर्थात सृष्टि का पालन। ठीक है, 22 जनवरी को नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है देशवासियों से दिवाली मनाने के लिए। प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, बनाएंगे दिवाली आप? अरे जब इस देश की जनता मूर्ख अंधभक्त कोरोना काल में ताली और थाली पीट सकते हैं, लाइट जला सकते हैं, तो ये अंधभक्त जाके अपने घर में मनाएंगे। आप मुझे बता दीजिए, जो ओरिजिनल सनातन धर्म को मानने वाला है, फॉलो करने वाला है, जो सनातन की रीत रिवाज को मानता है, वो कतई इनके अपील को नहीं मानेगा, ठुकरा देगा। तो दिवाली नहीं मनाएगा देश? बिल्कुल नहीं। कार्तिक में दिवाली क्यों मनाई जाती है आप जानती हैं? प्रभु राम जब लंका पे विजय प्राप्त करके अयोध्या आए थे, तो अयोध्यावासियों ने अयोध्या दोबारा आ रहे हैं, मंदिर बन रहा है ना, इसलिए बीजेपी ने कहा। अच्छा, कहां थे? गुजरात में थे, मोहन भागवत के पास बैठे हुए थे, मोहन भागवत लेकर आ रहे हैं। आप बताइए, देखिए धर्म के खिलाफ कभी भी
इस देश से मैं आपको बता रहा हूं कि अर्धनिर्मित अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आरएसएस और बीजेपी वालों का पतन हो जाएगा। पतन हो जाएगा, पतन, नाश होगा, नाश होगा आप कह रहे हैं। इनके आपको बता रहा हूं फालिज मारेगी, दैवी प्रकोप बढ़ेगा इस देश पर। इस देश पर आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को बीजेपी से दिक्कत है, नरेंद्र मोदी से दिक्कत है, तो राम मंदिर पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं बीजेपी का? मैं ये पूछ रहा हूं, तुम बीजेपी कार्यालय राम मंदिर जो है, राम तुम्हारे अकेले हैं? पूरे देश के इमाम हिंद हैं, ईश्वर तुम्हारे हैं, सूरज चांद तुम्हारे हैं। चलिए आखिरी सवाल, राम मंदिर बन रहा है, खुश हैं आप लोग? बिल्कुल, पूरा निर्मित हो जाए और उसके बाद शिलान्यास जगत गुरु शंकराचार्यों से, साधु संतों से करवाया जा, इस ढोंगी से न करवाया जा। ढोंगी कौन, किसको कह रहे हैं ढोंगी? देश का प्रधानमंत्री ढोंगी है वो? फोटोजीवी, ढोंगी, जुमलेबाज, धोखेबाज,